राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसके समस्त वेद नाग किन्नर प्रीत आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामिदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्यों को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी को तुलसी जी से भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। विष्णु भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके प्रेत स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।